बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा चर्चा का विषय है कि किस देवता को हम कहां पर बिठाएं। कहीं हम भगवान को गलत तो नहीं बिठा रहे हैं। गणेश जी को किस हाथ पे बिठाना है, माता जी को किस हाथ पे बिठाना है, यह समस्या या प्रश्न हमारे मन में सदैव रहता है। इसी जिज्ञासा को, प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं कि इसमें शास्त्रोक्त जानकारी हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो देखिए, भगवान तो बहुत सारे हैं, तो उनको हम कैसे बिठाएं। तो देखिए, 5 प्रमुख भगवान हैं हमारे पास। जी हाँ, पंच देवता जिसे हम कहते हैं, जिसमें शास्त्रों में पंचायतन पूजा कहा जाता है। प्रत्येक कार्य में इन 5 देवताओं की पूजा अवश्य की जाती है। यदि हम इन पंच देवताओं की पूजा नहीं करते हैं तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सर्वप्रथम हमारे गणेश जी, माता शक्ति पार्वती जी, भोलेनाथ, भगवान विष्णु और हमारे सूर्य नारायण, इन पंच देवताओं का पूजन हर कार्य में किया जाता है। और प्रायः या तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, माता जी की पूजन करते हैं, भोलेनाथ की पूजन करते हैं, या भगवान विष्णु से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और सूर्य नारायण से संबंधित। तो देखिए, जब हम इनको बिठाएं तो इसमें प्रधान हम किसका पूजन कर रहे हैं। जैसे सोमवार है तो भगवान शिव प्रधान देवता हो गए, गणेश जी के दिन है तो गणेश जी प्रधान देवता हो गए, नवरात्र हैं तो माता जी प्रधान देवी हो गई। तो जो प्रधान देवता हैं वह हमेशा मध्य में रहते हैं, और जलाधारी जो है वो सदैव उत्तर की तरफ रहती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें पंच देवता है, 5 देवता में 5 प्रमुख रहते हैं अपनी अपनी जगह। तो जो पंच देवताओं में जो प्रधान देवता है, जो प्रमुख देवता है, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो मध्य में विराजित होते हैं। गणेश जी का पूजन है तो गणेश जी मध्य में विराजित होंगे। शिव जी का प्रधान पूजन है, शिव 16 सोमवार का वो पूजन कर रहे हैं तो शिव जी प्रधान देवता है, वो मध्य में विराजित होंगे। हम जिसका पूजन करते हैं वह देवता प्रधान देवता कहलाता है, और प्रधान देवता सदैव मध्य में विराजित होता है। तब देखिए, हम कुछ भगवान को कैसे बिठाना चाहिए यह देखते हैं। और प्रायः लोकाचार में ऐसा देखने में आता है कि इस प्रकार से हम देवताओं की स्थापना नहीं कर पाते। एक छोटे से पटिये पे किस प्रकार से हम विराजित करें। तो देखिए, हमेशा भगवान की चौकी, आसन बड़ा होना चाहिए। और मेरा अनुभव ऐसा है कि थोड़ा हम सीढ़ियों पे, यदि पायदान पे बिठाएं, थोड़ा ऊंचा स्थान दे, फिर थोड़ा नीचा स्थान दे, तो हमारी चौकी जो रहती है, भगवान का आसन जो रहता है, जो मंडल रहता है, वह ज्यादा उचित दिखता है। मतलब पीछे के भगवान के दर्शन होते हैं। तो देखिए, हम वीडियो में देखते हैं कि किस प्रकार भगवान को बिठाना चाहिए। देखिए, अभी हम समझते हैं दिशाओं के बारे में। जिधर से सूर्य उगता है उसे पूर्व दिशा, जिधर सूरज डूबता है वह पश्चिम दिशा कहलाती है। और यदि हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं तो हमारे सीधे हाथ पे दक्षिण दिशा और हमारे उल्टे हाथ पे उत्तर दिशा आएगी, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसके बाद इन दिशाओं के मध्य भाग भी होते हैं। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है वह ईशान कोण कहलाता है। इसके बाद में पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो मध्य कोण कहलाता है वह आग्नेय कोण कहलाता है। इसके बाद में पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा का जो मध्य कोणा है वह नैऋत्य कोण कहलाता है। और उत्तर और पश्चिम दिशा का मध्य कोण वायव्य कोण कहलाता है। तो यह जानकारी हम सभी को पता है। अब इसमें जो हमारे पंचायत देवता हैं, शिव पंचायत देवता हैं, गणेश पंचायत देवता हैं,
5 देवता प्रमुख होते हैं जिनकी सभी कार्यों में पूजा की जाती है। अब हम सीखेंगे कि यदि सर्वप्रथम हम यदि माता जी की पूजा कर रहे हैं, माता जी को बिठा रहे हैं, शक्ति पंचायतन कर रहे हैं, तो सबसे पहले किस देवता को कहाँ बिठाना चाहिए। तो देखिए, शक्ति पंचायत में जो प्रधान देवता हैं, जैसे माता जी हैं वो प्रधान देवता हैं, शक्ति पंचायतन है तो वो माता जी मध्य भाग में विराजित होंगी। देखिए इस प्रकार से मध्य भाग में विराजित होंगी। इसके बाद में भगवान विष्णु जो हैं वह ईशान कोण में विराजित होंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद में भगवान शिव आग्नेय कोण में विराजित होंगे इस प्रकार से। और इसके बाद जो गणेश जी हैं वह नैऋत्य कोण में विराजित होंगे इस प्रकार से। और सूर्य नारायण भगवान वायव्य कोण में विराजित होंगे। सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा की जगह हमने सुपारी का उपयोग करा है। सूर्य प्रतिमा हमें उपलब्ध नहीं हो पाई थी अभी किसी कारणवश। अब इस प्रकार से ये पंच देवता हो गए। देखिए, जब हम माता जी की पूजा करें तो भगवान का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। मध्य में प्रधान देवता, फिर शिव जी, विष्णु भगवान, गणेश जी और सूर्य नारायण भगवान। तो इसे शक्ति पंचायतन कहते हैं। जब हम माता जी की पूजा करें तो देवताओं को इस क्रम में बिठाना चाहिए। देखें आप, इस प्रकार यह शास्त्रोक्त जानकारी है तो यह शक्ति पंचायतन कहलाती है। यह शक्ति पंचायतन होता है, यह मंडल जो है स्थापना का चक्र है जो है। और जब हम भगवान विष्णु की पूजा करें, मतलब जब भगवान विष्णु प्रधान देवता हो तो हम भगवान विष्णु को मध्य भाग में विराजित करेंगे। देखिए इस प्रकार से। उसके बाद में शिव भगवान को हम ईशान कोण पे विराजित करेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में गणेश जी को हम आग्नेय कोण में विराजित करेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को हम विराजित करेंगे नैऋत्य कोण में इस प्रकार से। और उसके बाद में हम वायव्य कोण में माता जी को स्थापित करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, ये हमारा विष्णु पंचायतन पूजन हो गया। तो जब हमारे प्रधान देवता विष्णु जी हों तो हम इस प्रकार से देवताओं का क्रम रखेंगे। देखिए, जलाधारी हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। जो शिव जी भगवान की मूर्ति लिए यदि हम लिंग को विराजित करते हैं तो उत्तर की तरफ जलाधारी हमेशा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें विष्णु पंचायत में देवताओं की स्थापना करना चाहिए। देखिए, शिव जी का पूजन करें तो शिव भगवान प्रधान देवता होंगे, तो प्रधान देवता को हम मध्य भाग में विराजित करेंगे इस प्रकार से। देखिए, उसके बाद में भगवान विष्णु को हम ईशान कोण में विराजित करेंगे। उसके बाद में हम सूर्य नारायण भगवान को आग्नेय कोण में विराजित करेंगे। और उसके बाद में हम गणेश जी को नैऋत्य कोण में विराजित करेंगे। और उसके पश्चात माता जी को हम वायव्य कोण में विराजित करेंगे। तो देखिए, ये हमारा भगवान का क्रम इस प्रकार हो जाएगा। शिव पंचायत पूजन में हमारा भगवान का क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। मध्य में भगवान शिव, ईशान कोण में विष्णु जी, और आग्नेय कोण में सूर्य नारायण जी, वायव्य कोण में माता जी और नैऋत्य कोण में गणेश जी। जब हम सूर्य नारायण भगवान का पूजन करें तो सूर्य भगवान प्रधान देवता रहेंगे तो मध्य भाग में विराजित होंगे। और शिव भगवान ईशान कोण में विराजित होंगे। और गणेश जी आग्नेय कोण में विराजित होंगे। और विष्णु जी नैऋत्य कोण में विराजित होंगे। इस प्रकार से। हाँ,
हाथ उनको ऐसे नीचे लेगा दो, गिर रहे तो इस प्रकार से विराजित होंगे और माता जी इस प्रकार से विराजित होंगी। तो देखिए ये हमारी सूर्य पंचायत हो जाएगी। जब हम सूर्य भगवान का पूजन करें, प्रधान देवता सूर्य हो, तो सूर्य पंचायतन इस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रकार से हमें सूर्य पंचायत में देवताओं को विराजित करना चाहिए। प्रमुख देवता हमारे 5 ही होते हैं। जब हम गणेश जी का पूजन करें तो गणेश जी प्रधान देवता होते हैं। तो प्रधान देवता का नियम है कि वो मध्य भाग में आते हैं। तो देखिए मध्य भाग में हम गणेश जी को विराजित करेंगे इस प्रकार से। विष्णु जी को ईशान कोण में विराजित करेंगे इस प्रकार से। शिव जी को हम आग्नेय कोण में विराजित करेंगे इस प्रकार से। और सूर्य नारायण भगवान को विराजित करेंगे नैऋत्य कोण में इस प्रकार से। और वायव्य कोण में विराजित करेंगे माता जी को। तो देखिए गणेश जी के सीधे हाथ पे माता जी आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा गणेश पंचायतन पूजन हो गया। तो जब हम गणेश जी की पूजा करें तो भगवान को इस प्रकार से बिठाना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि हम इस प्रकार से बिठा नहीं पाते हैं, कुछ अजीब सा दृश्य होता है। तो प्रायः क्या किया जाता है कि सभी देवताओं को एक सीध में बिठा दिया जाता है, एक सीध में बिठा दिया जाता है। देखिए अब इस प्रकार से तो पंचायतन का नियम है कि गणेश पंचायतन में पूजन करना चाहिए, पर लोकाचार में क्या होता है सभी को एक सीध में बिठा दिया जाता है। तो हम जब पूजन करते हैं तो क्या करते हैं कि जो प्रधान देवता हैं ये मध्य भाग में इस प्रकार से आ जाते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद में हमें बिठाना है कि भाई ये 2 भगवान आगे बैठे हैं तो थोड़ा सा पीछे वाले भगवान का आसन ऊंचा देना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद में माता जी को आप इस तरफ बिठा दें और भगवान विष्णु को इस प्रकार से विराजित कर दें और सूर्य नारायण भगवान को इस प्रकार से विराजित कर दें। हालांकि नियम पूर्वोक्त है, पर हम वर्तमान में लोकाचार में क्या होता है एक सीध में बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। यह एक प्रारंभिक ज्ञान है और विशेष जानकारी के लिए आप अपने कुल पुरोहित से जब पूजन कराएं तो और अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने नित्यकर्म पूजा प्रकाश, यज्ञ मीमांसा आदि पुस्तकों से जो पंचायतन पूजन का क्रम दे रखा था या स्थान दे रखा था, उस अनुरूप मैंने आपको यह क्रम बताया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय।